क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो? जरा रुक कर सोचो, जब तुम कोई फैसला लेते हो, क्या वो तुम्हारा अपना होता है या पहले तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे? तुम क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हो? हर जगह एक अदृश्य डर तुम्हें रोकता है, लोगों की राय का डर। और धीरे धीरे यही डर तुम्हारी असली पहचान को दबा देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने दूसरों की सोच के बंधन को तोड़ दिया, उसी दिन तुमने सच्ची आजादी को पा लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग आजाद नहीं हैं। हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, हम एक किरदार निभा रहे हैं जो समाज ने हमारे लिए तय किया है। तुम हंसते भी हो तो सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे, तुम बोलते भी हो तो डर के साथ, और कई बार तुम वो करने से भी रुक जाते हो जो तुम्हारा दिल सच में चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जज करेंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है, जिन लोगों के बारे में तुम इतना सोचते हो, वो खुद अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। फिर भी तुम अपनी खुशियों को रोक लेते हो, अपने सपनों को दबा देते हो, सिर्फ इस डर से कि कोई क्या कहेगा। बुद्ध की पहली और सबसे गहरी सीख यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद तुम्हारा अपना मन है, जो दूसरों की सोच से बंधा हुआ है। अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो, अगर तुम अपनी असली पहचान को पाना चाहते हो, तो तुम्हें इस डर को तोड़ना होगा, लोगों की परवाह करना छोड़ना होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उस दिन से तुम जीना शुरू करोगे। सिर्फ सांस लेना नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। आगे तुम जानोगे कि क्यों दूसरों की राय का बोझ तुम्हें अंदर से कमजोर बना देता है और कैसे तुम इससे बाहर निकल सकते हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बिना किसी असली बंधन के भी बंधे हुए हो? कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, फिर भी तुम रुक जाते हो। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, फिर भी तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें देख रहे हैं। यही है दूसरों की राय का बोझ, एक ऐसी अदृश्य कैद जो बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर समय डर में जीता हूं। मैं कुछ भी करने से पहले यही सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे। मैं थक गया हूं, लेकिन इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछा, जब तुम पैदा हुए थे, तब क्या तुम किसी की राय लेकर आए थे? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तब क्या लोगों की राय तुम्हारे साथ जाएगी? युवक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। तो फिर उस चीज का बोझ क्यों उठाए हुए हो जो ना तुम्हारे साथ आई है, ना तुम्हारे साथ जाएगी? यही सच्चाई है। दूसरों की राय एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद अपने कंधों पर रखते हैं। जब तुम हर समय ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपने हर फैसले में डर जोड़ देते हो। तुम खुलकर जी नहीं पाते, खुलकर बोल नहीं पाते, और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की राय कभी स्थिर नहीं होती। आज अगर तुम कुछ अच्छा करोगे, तो कुछ लोग तारीफ करेंगे और कुछ लोग आलोचना करेंगे। कल वही लोग अपनी राय बदल लेंगे, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को ऐसी बदलती हुई राय के हवाले कर दोगे? बुद्ध ने कहा था, अगर तुम हर आवाज को सुनोगे, तो तुम अपने अंदर की आवाज को कभी नहीं सुन पाओगे। यही कारण है कि जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वो अंत में खुद से ही दूर हो जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चा रहना। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो, तब धीरे धीरे ये बोझ हल्का होने लगता है। और जिस दिन ये बोझ पूरी तरह उतर जाता है, उस दिन तुम महसूस करते हो कि तुम सच में आजाद हो। आगे तुम जानोगे कि क्यों लोग हमेशा जज करते हैं और कैसे उनकी सोच तुम्हें रोकने की कोशिश करती है।
क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग आखिर जज क्यों करते हैं? क्यों हर कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी राय देना चाहता है, भले ही तुमने उनसे पूछा भी ना हो? सच ये है कि लोगों का जज करना तुम्हारे बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा होता है। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुजी, लोग हमेशा दूसरों की आलोचना क्यों करते हैं? उन्हें दूसरों की गलतियों में इतना आनंद क्यों आता है? बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया, जो इंसान अपने अंदर शांति नहीं पा सका, वो बाहर शोर ढूंढता है और दूसरों की कमियों को देखकर उसे कुछ समय के लिए सुकून मिलता है। यही सच्चाई है। जब कोई तुम्हें जज करता है तो वो असल में अपने अंदर की असुरक्षा, अपनी कमी और अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचो, जो इंसान खुद से संतुष्ट है, जो अपनी जिंदगी में खुश है, क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो हर किसी को जज करे? नहीं। जो लोग बार बार दूसरों की आलोचना करते हैं, वो अंदर से कमजोर होते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती है और उस कमी को भरने के लिए वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम ये बात समझ जाते हो तो लोगों की बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। तुम्हें एहसास होता है कि ये उनकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें नकारात्मकता देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो नकारात्मकता उसी के पास रह जाती है। यही तुम्हारी ताकत है। लोग क्या कहते हैं, वो तुम्हारे ऊपर तभी असर डालता है जब तुम उसे अपने अंदर जगह देते हो। अगर तुम हर आलोचना को अपने दिल में जगह दोगे तो तुम खुद को कमजोर बनाओगे। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि लोगों का जज करना उनकी आदत है, मेरी पहचान नहीं, तो तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। याद रखो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। आगे तुम जानोगे कि कैसे ये डर तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है और कैसे तुम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। क्या तुम्हें याद है वो एक सपना जो तुमने कभी देखा था, कुछ ऐसा करने का जो तुम्हें सच में खुशी देता था, लेकिन फिर तुमने उसे छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था, अगर मैं आज सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अलग दिखा तो लोग मुझे जज करेंगे। यही वो डर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म कर देता है, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। भगवान बुद्ध ने कहा था, डर एक ऐसा भ्रम है जो तुम्हें उस रास्ते पर चलने से रोकता है जहां तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। जब तुम लोगों की सोच से डरते हो तो तुम अपने सपनों को छोटा कर देते हो। तुम वही चुनते हो जो सुरक्षित लगे ना कि वो जो सही लगे। एक युवक था जिसे गाना बहुत पसंद था, उसकी आवाज अच्छी थी, उसका जुनून सच्चा था, लेकिन उसने कभी लोगों के सामने गाने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो हर दिन अपने कमरे में गाता, लेकिन जैसे ही मौका आता वो पीछे हट जाता। सालों बीत गए और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डर की वजह से अपने सबसे बड़े सपने को खुद ही मार दिया। ये सिर्फ उस युवक की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने सपनों को दबा देते हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे। सच्चाई ये है, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारे सपनों की कीमत उनके शब्दों से कहीं ज्यादा है। अगर तुम अपने डर को अपने फैसलों पर हावी होने दोगे तो तुम कभी वो हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। बुद्ध की एक गहरी सीख है, जो व्यक्ति अपने डर का सामना नहीं करता वो कभी अपनी सच्ची क्षमता को नहीं जान पाता। तुम्हें यह तय करना होगा, क्या तुम अपनी जिंदगी डर के हिसाब से जीना चाहते हो या अपने सपनों के हिसाब से, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चल सकते। जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि मैं लोगों की सोच से नहीं अपने दिल की आवाज से चलूंगा, उस दिन से तुम्हारे सपने फिर से जिंदा होने लगेंगे। आगे तुम जानोगे
कि कैसे दूसरों की परवाह करना तुम्हें मानसिक रूप से थका देता है और कैसे इससे बाहर निकलकर तुम सच्ची शांति पा सकते हो। क्या तुमने कभी बिना कुछ खास किए भी थकान महसूस की है? शरीर नहीं, लेकिन मन थका हुआ लगता है, जैसे दिमाग हर समय कुछ सोचते सोचते भारी हो गया हो। ये थकान काम की नहीं होती, ये थकान होती है हर समय लोग क्या सोचेंगे ये सोचने की। सुबह उठते ही दिमाग शुरू हो जाता है, आज क्या पहनूं ताकि लोग अच्छा समझें, क्या बोलूं ताकि कोई बुरा ना मान जाए, कैसे रहूं ताकि सब खुश रहें। और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। धीरे धीरे तुम खुद के लिए जीना भूल जाते हो। तुम हर फैसले में दूसरों को प्राथमिकता देने लगते हो और खुद को पीछे छोड़ देते हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस मन में बहुत सारी इच्छाएं और डर भरे होते हैं वो मन कभी शांत नहीं रह सकता। जब तुम हर समय दूसरों की राय को लेकर चिंतित रहते हो तो तुम्हारा मन कभी आराम नहीं कर पाता। तुम बाहर से भले ही सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम लगातार तनाव में जी रहे होते हो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं, जबकि मैं कोई भारी काम भी नहीं करता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो? वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम हर पल अपने मन को बोझ दे रहे हो। यही सच है, जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को सबसे ज्यादा दुख देते हो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम जितनी कोशिश करोगे उतनी ही उम्मीदें बढ़ेंगी और उतना ही तुम्हारा मन थकता जाएगा। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। तुम छोटी छोटी चीजों में सुकून महसूस करने लगते हो। तुम अपने फैसले बिना डर के लेने लगते हो और सबसे जरूरी बात, तुम खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हो। बुद्ध की सीख साफ है, शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम अपने मन के बोझ को छोड़ देते हो। जिस दिन तुमने ये बोझ उतार दिया, उस दिन तुम महसूस करोगे कि असली सुकून क्या होता है। आगे तुम जानोगे कि कैसे खुद पर ध्यान देना तुम्हें दूसरों की परवाह से मुक्त कर सकता है और कैसे तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दूसरों की जिंदगी को समझने में इतना समय लगा देते हो, लेकिन खुद को समझने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं बचता? तुम्हें यह पता होता है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन यह नहीं पता होता कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी दुनिया को जान लिया। जब तुम हर समय दूसरों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है, तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर खर्च हो जाती है और तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही तुम अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले आते हो, सब कुछ बदलने लगता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? बुद्ध ने जवाब दिया, जब तुम दूसरों की आवाजों को शांत कर दोगे, तब तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई देगी। यही असली कुंजी है। जब तक तुम्हारा मन दूसरों की राय से भरा रहेगा, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची चाहत कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद के साथ समय बिताना होगा। खुद से सवाल पूछो, मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या खुशी देता है? मैं किस चीज के लिए जीना चाहता हूं? शुरुआत में ये सवाल आसान नहीं लगेंगे, क्योंकि तुमने सालों तक खुद को नजरअंदाज किया है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम खुद के साथ ईमानदार होने लगते हो, तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होती है। तुम्हें एहसास होता है कि मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। यही आत्म स्वीकृति है और यही असली आजादी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों की राय तुम्हें उतनी प्रभावित नहीं करती। तुम अपने फैसले खुद लेने लगते हो, तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो और सबसे जरूरी, तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। बुद्ध की सीख है, तुम खुद अपने दीपक बनो,
किसी और के सहारे मत चलो। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम दूसरों की परवाह से धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। आगे तुम जानोगे कि कैसे आत्म स्वीकृति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है और कैसे तुम बिना किसी डर के अपनी असली पहचान जी सकते हो। क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखकर यह सोचा है, काश मैं थोड़ा अलग होता, काश लोग मुझे ज्यादा पसंद करते। यही वो पल है जब तुम खुद को ठुकरा रहे होते हो। तुम धीरे धीरे अपने असली रूप से दूर होते जाते हो और एक ऐसा चेहरा बनाने लगते हो जो सिर्फ लोगों को पसंद आए। लेकिन एक सवाल है, अगर तुम खुद को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे तो दुनिया तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी? भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम अपने बारे में यही सोचते रहोगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। आत्म स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को सुधारना छोड़ दो। इसका मतलब है तुम खुद को उसी रूप में स्वीकार करो जैसे तुम अभी हो और फिर खुद को बेहतर बनाओ। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनसे कम हूं। बुद्ध ने शांत होकर कहा, जब तुम एक फूल को दूसरे फूल से तुलना करते हो तो तुम उसकी सुंदरता को नहीं देख पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी की क्षमता भी अलग है। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो, तब तुम अपने अंदर की असली ताकत को पहचान पाते हो। तुम्हें यह समझ में आता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही अनोखा हूं, और यही सोच तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम अपने सपनों के पीछे बिना डर के भागते हो और सबसे जरूरी, तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। बुद्ध की सीख है, खुद से प्रेम करो, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सारी शक्ति शुरू होती है। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन से दुनिया का डर तुम्हारे ऊपर असर डालना बंद कर देगा। आगे तुम जानोगे कि कैसे सही और गलत लोगों की पहचान तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है और कैसे तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाकर आगे बढ़ सकते हो। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि हर किसी की बात सुनते सुनते तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो? एक कहता है ये करो, दूसरा कहता है वो मत करो, तीसरा तुम्हें गलत ठहराता है और अंत में तुम समझ ही नहीं पाते कि सही क्या है। यही वजह है कि बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो हर आवाज को बराबर महत्व देते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, संगति ही तुम्हारे मन की दिशा तय करती है। इसका मतलब यह है कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किसकी बातें सुनते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी सोच बनाते हैं। अगर तुम हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम कभी अपनी राह नहीं बना पाओगे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मुझे कैसे पता चले कि मुझे किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं? बुद्ध ने जवाब दिया, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाए वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, और जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। यही सबसे आसान पहचान है। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे, तुम्हारे हर फैसले में कमी निकालेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको, और कुछ लोग होंगे जो तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किसकी सुनते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय बराबर नहीं होती। कुछ राय तुम्हें मजबूत बनाती हैं और कुछ राय तुम्हें कमजोर करती हैं। अगर तुम गलत लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे, लेकिन अगर तुम सही लोगों को चुनोगे तो तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। बुद्ध की एक गहरी सीख है, जैसा तुम सुनते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को संभालो, हर किसी की बात को दिल पर मत लो। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को बस नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि
मुझे किसकी सुननी है और किसकी नहीं। उस दिन से तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी। आगे तुम जानोगे कि कैसे दूसरों की परवाह छोड़कर तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हो और सच में अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर सकते हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस उसे संभाल रहे हो? जैसे हर फैसला तुम्हारा नहीं, परिस्थितियों और लोगों की सोच का नतीजा है। अगर हां, तो एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुमने अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद ही दूसरों को दे दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी तुम्हारी सोच होती है। जब तुम बार बार ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपने फैसलों की ताकत उन्हें सौंप देते हो। तुम वही करते हो जो उन्हें सही लगता है, तुम वही बनते हो जो उन्हें पसंद आता है, और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाते हो। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने शांत होकर कहा, जब तुम ये तय कर लोगे कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे होंगे, तब नियंत्रण अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। यही पहला कदम है, निर्णय लेना। जब तक तुम ये तय नहीं करोगे कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम खुश नहीं हो, अगर तुम अपने फैसलों से संतुष्ट नहीं हो, तो इसका कारण कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का डर है। लेकिन जैसे ही तुम ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे अंदर एक नई ताकत जागती है। तुम छोटे छोटे फैसले खुद लेने लगते हो, तुम ना कहना सीख जाते हो, तुम अपनी सीमाएं तय करना सीख जाते हो, और यही चीज तुम्हें मजबूत बनाती है। शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुम्हारा विरोध भी करेंगे, लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं वो तुम्हारी जिंदगी नहीं जी रहे। अगर तुम आज उनके डर से रुक गए, तो कल पछतावा तुम्हारा होगा। बुद्ध की सीख है, खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। जब तुम अपने डर को हराकर अपने फैसले खुद लेने लगते हो, तब तुम सच में अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मेरी जिंदगी, मेरे फैसले, उस दिन से तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहोगे। आगे तुम जानोगे कि कैसे इस पूरी यात्रा का सार तुम्हें एक नई सोच देगा, और कैसे तुम हमेशा के लिए लोगों की परवाह से मुक्त हो सकते हो। क्या तुम जानते हो असली आजादी क्या होती है? असली आजादी ये नहीं है कि तुम्हें कोई रोके नहीं। असली आजादी ये है कि तुम्हारे मन में कोई डर ना हो। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का नहीं कि कोई तुम्हें जज करेगा, डर इस बात का नहीं कि तुम दूसरों से अलग हो, क्योंकि जिस दिन ये डर खत्म हो जाता है, उस दिन तुम सच में जीना शुरू करते हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। ये पूरी यात्रा तुम्हें एक ही जगह लाकर खड़ा करती है, तुम्हारे अपने अंदर। तुमने सीखा कि लोगों की राय एक बोझ है। तुमने समझा कि लोग तुम्हें नहीं, अपने डर को दिखाते हैं। तुमने जाना कि ये डर तुम्हारे सपनों को रोकता है, और फिर तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे तुमने खुद को स्वीकार किया, तुमने सही और गलत लोगों की पहचान की, और फिर तुमने अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब आखिरी कदम बचता है, इस सोच को अपनी आदत बनाना, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, उसे जीना भी जरूरी है। हर दिन तुम्हें ये याद दिलाना होगा, मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। शुरुआत में तुम्हारा मन तुम्हें वापस पुराने तरीके से सोचने के लिए खींचेगा। तुम फिर से सोचोगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम्हारे पास वो समझ है जो तुम्हें इस सोच से बाहर निकाल सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से दूसरों की परवाह में फंस रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या दूसरों की? यही सवाल तुम्हें वापस तुम्हारे रास्ते पर ले आएगा। बुद्ध की अंतिम सीख यही है, अपने दीपक खुद बनो, अपने रास्ते खुद चुनो।
तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और इसे कैसे जीना है ये फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। जिस दिन तुमने ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम निडर होकर जियोगे, तुम सच्चे होकर जियोगे और सबसे जरूरी, तुम अपने लिए जियोगे। यही असली शांति है, यही असली आजादी है और यही बुद्ध की सच्ची सीख है। अगर आज की यह बुद्ध की सीख आपके मन को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से आता है। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सच्ची खुशी पाना चाहते हैं, तो इस मार्ग पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, हमेशा आपके भीतर ही होती है। फिर मिलेंगे एक और गहरी बुद्ध की सीख के साथ।